द टॉक शो में आज हमारे साथ मौजूद हैं भरमौर पांगी के विधायक जियालाल कपूर। उनसे पूछेंगे कि किस तरह के 4.5 साल का जो भाजपा कार्यकाल हुआ उसको किस तरह से देखते हैं। साथ उनसे और भी राजनीतिक सवाल पूछेंगे, कोई विकास के जो सवाल है वो भी पूछेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि जो विपक्ष है, विपक्ष को लेकर उनका क्या कहना है। हमारा जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें 2 साल तो कोरोना काल रहा। कोरोना काल की ये जो महामारी थी, जो हम काम करना चाहते थे वो उतने हम काम नहीं कर पाए। उसके बावजूद भी 2 साल हमें काम करने के लिए मिले हैं और रिकॉर्ड काम हमने किए थे। जो हमने जनता से वायदे किए थे वो तो काम हमने किए ही हैं। जो वायदे नहीं किए थे हमने वो भी काम इन 2 सालों में किए। जनता ने मुझे विधायक जब चुना था तो बहुत सी उम्मीदें उन लोगों ने मुझ पर रखी थी। और मैं विधायक इसलिए नहीं बना हूँ कि मैं अपना ऐशो आराम करूँ। मुझे विकास के लिए जनता ने चुना है और विकास करना मेरा धर्म है। ये सच्चाई है कि जो मैं ठान लेता हूँ, जो मैं मन बना लिया कि मैंने ये काम करना है, उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और काम भी करता हूँ। मैंने अपने इस कार्यकाल में 2 साल मान के चलो 9 पुलों का निर्माण करवाया है। लोगों का कहना है कि जो विकास कार्य आम लोगों तक पहुंचने चाहिए थी, जो आपने विकास कार्य की वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाए। तो ऐसी क्या चीज़ें रही जो आम लोगों तक आपका विकास कार्य जो नहीं पहुंच पाया? अब ये जो गाँव को सड़कें बनी हैं या कोई स्कूल की भवन बने हैं और भी बहुत से विकास कार्य, तो वो जनता तक पहुँच तो रहे हैं। जब विपक्ष वालों के पास कोई मुद्दा बोलने के लिए नहीं है तो ऐसी बातें करेंगे। इसके अतिरिक्त देखिए कि भरमौर में कांग्रेस की ओर से 3-3, 4-4 जो प्रत्याशी वो उभर के सामने आ रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना होगा? इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, इनकी पार्टी का मैटर ये जाने। लेकिन ठीक है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, टिकट मांगना भी सबका अधिकार है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य दल हो। ये चलता है चुनाव। जब चुनाव नज़दीक आएंगे तो दावेदारी सब जिताएंगे अपनी। ऐसा ही है। भारतीय जनता पार्टी में कोई टिकट मांग रहा है तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है कि सबको लगता है कि हम नौकरी छोड़ के आएँ, चाहे हम कोई भी काम करके आएँ, भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो निश्चित रूप से हम जीत तय करेंगे। आपके नज़दीक एक हाल में पंसेज स्कूल है, वहाँ पर एक बहुत सुंदर जो भवन है वो तो बना दिया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आपके क्षेत्र होने के बावजूद वहाँ पर जो एक टॉयलेट जो है वो अभी तक नहीं बन पाया है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो इंटरव्यू आपने वहाँ पर अध्यापकों का लिया था और बच्चों से आपने पूछा था, जब मैं उस बिल्डिंग का शिलान्यास करता हूँ, मैं उस भवन का उद्घाटन करता हूँ, तो दायित्व तो उनका भी बनता था कि वो विधायक जी हमारे यहाँ शौचालय नहीं है। ठीक है जी, उन्होंने आज दिन तक मेरे से बात नहीं की हुई। या तो वो प्रशासन को कोस रहे थे या वो सरकार को कोस रहे थे। मेरे को बताएं, वो दोनों टीचर, चाहे वो लेडीज़ है चाहे वो जेंट्स है, कितनी बार मेरे पास आए। आम आदमी पार्टी उसकी जो सक्रियता है भरमौर में वो भी देखी जा रही है, तो आम आदमी पार्टी का वजूद कितना मानते हैं आप? रात को झंडे लगाने से कोई पार्टी इतनी बड़ी दल नहीं बन जाता, और भरमौर में तो आम आदमी पार्टी है ही नहीं। मैं इसको मानता ही नहीं। इसके अतिरिक्त सर, जो हमारे दर्शक हैं, जो आपके चाहने वाले, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो मेरे शुभचिंतक हैं या जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे विधायक चुना। कि मैंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में एक भी काम ऐसा नहीं किया कि उनका सिर झुके। मेरे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं सिर ऊंचा करके जाएंगे। जनता में हमारी सरकार की उपलब्धियां, आदरणीय जयराम ठाकुर जी की उपलब्धियां, केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की उपलब्धियां हम लेकर जाएंगे। और जो चुनाव लड़ता है, जब कांग्रेस पार्टी का है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का है, वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके गांव में जाता है। जब हम गांव में जाएंगे, हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे। जो हमारे विरोधी हैं वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आए। सवाल ये भी उठा था कि प्रशासन की ओर से एक निर्णय लिया गया था कि हर श्रद्धालु से जो 20 रुपये का जो शुल्क था वो लेने की बात कही जा रही थी, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो 2 साल के बाद हमारा मणिमहेश का मेला भगवान की कृपा से शुरू हो रहा है, लोगों के लिए एक ये रोजगार का साधन भी होता है। इसके नाम पे, मणिमहेश मेले के नाम पे 1 भी रुपया किसी से नहीं लिया जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैंने अखबार में पढ़ा था कि 20 रुपये लगेंगे, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जियालाल कपूर का साफ कहना है कि चुनाव लड़ना जो है उनका अधिकार है, कोई भी जो है चुनाव लड़ सकता है। बावजूद इसके उनका साफ कहना है कि मणिमहेश यात्रा में किसी भी यात्री से किसी भी प्रकार का शुल्क जो है नहीं लिया जाएगा, और इन्होंने प्रशासन को इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जो पूर्ण रूप से आदेश जो है दे दिए गए हैं। चंपा के भरमौर शोभी।